अस्सलाम वालेकुम मुख्तरम नाज़रीन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस मुल्क की सैर करने जा रहे हैं वो एक अरब मुल्क है और ये अमान और सऊदी अरब के साथ वाक़या है जो कि ताकतवर ममालिक में शामिल है और ये एक बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क भी है। मगर फिर भी ये मुल्क क्यों तरक्की नहीं कर सका। यहाँ सहरा में एक दरख्त है जो 400 साल पुराना है। इस मुल्क ने तमाम अरबों की मदद की। सबसे पहले यहाँ तेल दरियाफ्त हुआ था। दुनिया का सबसे बड़ा ज़ेरे आब पार्क भी यहाँ मौजूद है। यहाँ की खवातीन की जिंदगी, उनका खाना, पानी और रवादारी के बारे में बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखें और तमाम नए आने वाले लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चले वीडियो का आगाज करते हैं। आज हम बात करेंगे बहरीन के बारे में। बहरीन की सल्तनत को अरबी में अल बहरीन कहा जाता है। ये एक छोटा लेकिन अमीर अरब मुल्क है जो तमाम तरफ से समंदर से घिरा हुआ है। इस मुल्क में 50 कुदरती जज़ायर और 33 मानसून जज़ायर पर मुफ्त अराजी है, मगर ज्यादातर 33 जज़ायर के ही नाम लिए जाते हैं। ये एक मुल्क है जो मगरब एशिया में वाक़या है और खलीज फारस पर वाक़या है। इस मुल्क का सबसे बड़ा और मरकजी जजीरा बहरीन है, जिसमें बहरीन मुल्क के कुल रकबे का 83% हिस्सा शामिल है। ये कतर और सऊदी अरब के मशरकी साहिल के दरमियान वाक़या है। यहाँ के लोग दुनिया के सबसे खुशहाल लोगों में शुमार किए जाते हैं। बहरीन और सऊदी अरब के दरमियान जमीनी ताल्लुक शाह फाहद कोज़वी के जरिए मुमकिन है। ये पुल मुकम्मल तौर पर समंदर पर बनाया गया है। अंग्रेजी में इसे किंग फाहद कॉजवे कहा जाता है। कहा जाता है कि इस पुल की लंबाई 25 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 23 मीटर है, यानी 75 फीट है। इस पुल की तामीर पर $800 मिलियन खर्च हुए थे। इस पुल का इफ्तिताह 26 नवंबर 1986 को आवाम के लिए किया गया था। बहरीन और सऊदी अरब के दरमियान बहुत सारी दारामदात और बरामदात भी इसी पुल के जरिए की जाती है। हर साल लाखों लोग एक दूसरे के मुल्कों का सफर करते हैं। ये पुल दोनों ममालिक के कारोबार के लिए बहुत अहमियत रखता है। बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा शहर का भी बहुत बड़ा किरदार है, जो कि एक बहुत पुराना और खूबसूरत शहर है। इस शहर का कुल रकबा 30 मरबा किलोमीटर है। 2020 की मरदमशुमारी के मुताबिक इस शहर की आबादी 2 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। ये शहर पूरे खलीज का एक अहम तजारती मरकज है। बहरीन के शहर में मोहरा और मनामा दोनों को 1800 में कायम किया गया था। मोहरा ने अपनी दफाई हैसियत की वजह से अहमियत हासिल की और 1923 तक बहरीन का दारुल हुकूमत रहा। मनामा बहरीन का तजारती मरकज था, जिसे बाद में दारुल हुकूमत बनाया गया। 2012 में अरब लीग ने मनामा को दारुल हुकूमत अरब के तौर पर मुंतखब किया। 2018 में इस शहर को बीटा ग्लोबल सिटी भी करार दिया गया। ये शहर न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि साफ और सुथरा भी है। रात के वक्त इस शहर की खूबसूरत लाइटिंग की बदौलत ये और भी हसीन लगता है। इस शहर में बेशुमार खूबसूरत मकामात हैं जहां सियाह आकर लुत्फ अंदोज होते हैं। बहरीन की मजमुई आबादी 14,63,256 अफराद पर मुश्तमिल है, लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि ये तादाद सिर्फ अरबों की नहीं बल्कि दूसरे गैर मुल्की अफराद की भी है जो यहाँ मुकीम है। इसमें 53.2% अरबी है, जबकि 43.4% एशियाई, 1.4% अफ्रीकी, 1.1% शुमाली अमरीकी, 0.8% यूरोपी और बाकी 0.1% दीगर ममालिक के लोग हैं। मुख्तरम नाज़रीन, बहरीन के लोग दुनिया के सबसे अमीर और खुशहाल लोगों में शुमार किए जाते हैं। यहाँ के लोगों की जिंदगी अरब ममालिक जैसे दुबई, कतर या कुवैत के लोगों से कम नहीं है। इनके पास VIP लग्जरी घर हैं और दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियाँ हैं। इनकी आदतों में बेहतरीन रेस्टोरेंट्स में खाना खाना और खूबसूरत साफ सुथरे कपड़े पहनना शामिल है। बहरीन के लोग दूसरे अरब ममालिक की तरह बहुत ज्यादा खुशबू को पसंद करती हैं और यहाँ की खवातीन भी खूबसूरत लिबास और खुशबू पसंद करती हैं। खवातीन अक्सर अपने लिबास पर खूबसूरत अबाया इस्तेमाल करती हैं और बहुत अच्छे मिजाज की होती हैं। यहाँ के लोग खास तौर पर खवातीन अपने किरदार की वजह से मशहूर हैं। मर्दों की ज्यादा शोहरत नहीं है, मगर वो खूबसूरत दाढ़ी के डिजाइन बनाना पसंद करते हैं, जिन्हें वो अपने आप को मजीद खूबसूरत बनाने का जरिया समझते हैं। खवातीन मेकअप करती हैं और सोने के जेवरात का इस्तेमाल करती हैं। सोने की दुकानों में आपको अरब खवातीन का हजूम देखने को मिलेगा। ज्यादातर सोने के सामान ऑनलाइन ऑर्डर किए जाते हैं। मुख्तरम नाज़रीन, बहरीन का कुल रकबा 7,865 मरबा किलोमीटर है। ये एक बहुत छोटा मुल्क है जो कुदरती वसाइल से घिरा हुआ है। ये मुल्क पानी से घिरा हुआ है और यहाँ का मशहूर दरिया मसान भी मौजूद है। अगर हम यहाँ के लोगों के मजहब की बात करें तो इस्लाम सबसे बड़ा मजहब है, जिसका तनासब 80.6% है और ये मुल्क का सरकारी मजहब भी है। इसके अलावा 12.1% ईसाई, 6.4% हिंदू, 5% लोगों का कोई मजहब नहीं। बाकी
बाकी 4% दूसरे मज़हब से ताल्लुक रखते हैं। बहरीन में आपको हर मजहब के लोग मिल जाएंगे। यहाँ आपको हिंदुओं के लिए मंदिर, मुसलमानों के लिए खूबसूरत मसाजिद, ईसाइयों के लिए बड़े चर्च और दीगर मज़ाहिब के इबादत गाहें भी मिलेंगी। बहरीन एक आज़ाद ख्याल मुल्क है। यहाँ की हुकूमत सिर्फ तरक्की पर फोकस करती है। यहाँ मसाजिद सिनेमा हॉल के सामने बनाई गई है। बहरीन का नेशनल म्यूजियम एक बड़ा सियाहती मकाम है। ये म्यूजियम 15 दिसंबर 1988 को तामीर किया गया था और इस म्यूजियम में बहरीन की नुमाइश रखी गई थी जो 6000 साल पुरानी तारीख को शामिल करती है। सियाह इस म्यूजियम का दौरा बहुत खुशी से करते हैं। बहरीन का कौमी परिंदा बुलबुल है और यहाँ का कौमी जानवर अरबी रजूर है। बहरीन अपना कौमी दिन 16 दिसंबर को मनाता है। इस दिन पूरे मुल्क में बहुत ज्यादा जश्न मनाया जाता है। अरब लोग, खास तौर पर खलीजी लोग, अपनी गाड़ियों पर बहुत खुशी मनाते हैं। आतिशबाजी की जाती है। सऊदी अरब से बड़ी तादाद में लोग इस दिन को मनाने आते हैं। मुख्तरम नाजरीन, अगर हम बहरीन के लोगों की तर्ज जिंदगी को देखें तो यहाँ की रात की जिंदगी भी बहुत मजेदार है। यहाँ बाजार में डांस की महफिलें होती है। शराब आजादाना तौर पर दस्तयाब है। बहरीन में बीचेस पार्टी बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है। यहाँ के बीचेस भी दुबई की तरह खुले हैं। यहाँ सब कुछ खुलकर होता है। आप यहाँ सबसे खूबसूरत लड़कियों को ऑनलाइन और जिस्मानी तौर पर भी बुक करवा सकते हैं। बहरीन में शीशा क्लब बहुत ज्यादा मकबूल है। बहरीन में पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, तिमल, फिलिपाइनी, मराकशी, मिस्री और मकामी अरब मिलेंगे। यहाँ की रात की जिंदगी दुबई की तरह खुली और मजेदार है। यहाँ के लोग बेली डांस को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। बहरीन की माशियत तेल की सनत पर मुनहसर है। ये मुल्क खलीज में सबसे पहले वो मुल्क था जहाँ 1932 में तेल दरियाफ्त हुआ था। आज ये दुनिया के सबसे बड़े तेल बरामद करने वाले ममालिक में से एक है। हर साल लाखों लीटर तेल गैर ममालिक को बरामद करता है। इसकी तजारत ने मुल्क की माशियत को बहुत मजबूत किया है। एक तरह से तेल की सनत इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है। मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी मुआवन सनत सियाहत की सनत है। हर साल लाखों लोग इस मुल्क का दौरा करते हैं। बड़ी तादाद में सियाह बहरीन सऊदी अरब से सड़क के जरिए आते हैं। इस सनत ने मुल्क की माशियत को बहुत बड़ा फायदा पहुंचाया है। मुल्क की तीसरी सबसे बड़ी सनत माहीगीरी है। बहरीन की मछली पूरे खलीज और एशिया यूरोप के दूसरे ममालिक को बरामद की जाती है। यहाँ की मछली इंतहाई मजेदार और लजीज है। समंदर से निकलने वाले कीमती पत्थर और मोती भी कौमी खजाने में जमा हो जाते हैं। मुख्तलिफ नाजरीन, बहरीन की करेंसी बहरीनी दिनार है। एक बहरीनी दिनार पाकिस्तानी 90 रुपए और हिंदुस्तानी 2219 रुपए के बराबर है। बहरीनी दिनार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है जो कि कुवैत के बाद आती है। बहरीन का सालाना GDP 87.150 मिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की औसत आमदनी $12,000 है। मुख्तलिफ नाजरीन, बहरीन ने दीगर ममालिक जैसे दुबई, कतर की तरह तरक्की क्यों नहीं की? इसकी असली वजह यह है कि बहरीन में शिया और सुन्नी फिरका मौजूद है। शिया कम्युनिटी सुन्नी कम्युनिटी से ज्यादा है और इनके दरमियान अक्सर मजहब और इत्तेहाद पर झगड़े होते हैं। इसकी वजह से मुल्क में अदम इस्तेहकाम होता है। मगर अब बहरीन की हुकूमत ने एक नया और बहुत सख्त कानून अपनाया है। अगर कोई कम्युनिटी फसाद करती है तो इन फसादात में शामिल इफराद के पासपोर्ट्स मनसूख कर दिए जाएंगे। इनके घरों को तबाह कर दिया जाएगा। इनकी गाड़ियाँ और बैंक बैलेंस जब्त कर लिए जाएंगे। पासपोर्ट की मनसूखी की वजह से बहरीन में अब अमन कायम है और आप बहरीन में नौकरियां हासिल कर सकती हैं, लेकिन शदीद दबाव का सामना करने के बाद। ज्यादातर लोग दूसरे ममालिक से काम के लिए आते हैं, या तो वो मेहनत मजदूरी करते हैं या फिर बहुत से लोग ऑनलाइन नौकरियां हासिल कर लेते हैं और किसी रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल या किसी अच्छे इदारे जैसे बैंक या हुकूमत के दफ्तर में काम करते हैं और इसी से वो अच्छी आमदनी कमाना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ अरबों के लिए बेशुमार नौकरियां हैं। यहाँ तक कि बहरीन की हुकूमत अपने मुल्क में हर अरब को बहुत बड़ा वजीफा देती है, चाहे मर्द हो या औरत। हुकूमत बूढ़े अफराद को भी सहूलतें फराहम करती है। बहरीन का निजाम बादशाहत पर मबनी है। बहरीन का बादशाह हमद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा है जो 28 जनवरी 1950 को पैदा हुए थे। उन्होंने 14 फरवरी 2002 को बहरीन की हुक्मरानी संभाली थी जो आज तक जारी है। ये खानदान दुनिया के अमीर तरीन खानदानों में शुमार होता है। सुल्तान हमद की 4 बीवियां हैं जिनमें से 12 बच्चे हैं, 7 बेटे और 5 बेटियां। इस खानदान के पास दुनिया की VIP क्लास की गाड़ियां, अपनी जाती जेट और अपनी जाती कश्ती भी है। इनकी रोजाना की आमदनी पाकिस्तानी हिसाब से 2.5 करोड़ रुपए है। अगर इनकी सालाना आमदनी का हिसाब लगाया जाए तो ये तकरीबन 7 करोड़ रुपए बनती है। सलातीन का सालाना आमदनी अरबों रुपए तक पहुंचती है और ये दुनिया की सबसे अमीर शख्सियात में शुमार किए जाते हैं। बहरीन में बोली जाने वाली जबान अरबी है। इसके अलावा उर्दू, हिंदी, तमिल, फिलिपाइनी और अंग्रेजी भी अहम जबानें हैं। बहरीन का कौमी खेल फुटबॉल है जिसमें इसने एशियाई चैंपियनशिप में हिस्सा लिया है। इसके बाद बास्केटबॉल बहरीन का सबसे मकबूल खेल है। बहरीन
बहरीन के खजूर के दरख्त बहुत ताकतवर हैं। बहरीन अपनी खजूरें दूसरे ममालिक को बरामद करता है। बहरीन में शादियाँ बहुत अमन और सुकून के साथ की जाती हैं। लड़का और लड़की आपस में शादी करती हैं। लड़के रवायती लिबास पहनते हैं और अरबी पगड़ी और रुमाल पहनते हैं। वहाँ रस्मो रवाज होते हैं। खाने और दावतों के इंतजामात किए जाते हैं। बहरीन में कुल 4 एयरपोर्ट्स हैं, जिनमें से एक एयरपोर्ट बैनुल अक़वामी और मकामी इस्तेमाल के लिए और बाकी 3 एयरपोर्ट्स बहरीन के अंदर इस्तेमाल होते हैं। बहरीन की कौमी एयरलाइन फौज के इस्तेमाल में है। बहरीन एयरलाइन का पूरे मुल्क में बेहतरीन रोड नेटवर्क है। VIP टैक्सी सिस्टम और बस ट्रांस सिस्टम भी दस्तयाब है, मगर किराए बहुत ज्यादा हैं। बहरीन का रवायती खाना मजबूस है, जो चावल, चिकन या मछली के गोश्त से बनाया जाता है। ये डिश बिल्कुल बिरयानी की तरह है। इनमें खुश्क मेवाजात भी अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं। बहरीन की खवातीन बहुत खूबसूरत हैं। जवान लड़कियां अब अंग्रेजी भी जानती हैं। कुछ साल पहले यहाँ की नौजवान नस्ल अंग्रेजी नहीं जानती थी। तो मुख्तलिफ नाजरीन, ये थी हमारी बहरीन पर एक छोटी सी खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। और तमाम नए आने वाले लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।